नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारोगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। कृष्ण भगवान के पत्नी जो है रुक्मिणी थी, दूसरी पत्नी जामवंती थी, तीसरी पत्नी सत्यभामा थी। ये तीनों पत्नी के छोड़ करके और राधा नाम के एक मामी थी, उसके संगे रास लीला दिखा करके कृष्ण भगवान के छवि खराब किया गया है। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र से बचना है। सभी मंदिर में राधा के संगे कृष्ण के रख करके पूजा करना कराना, ये भारत के कृष्ण भगवान के साथ में षड्यंत्र हुआ है। राधा जो है महाभारत में कहीं उसके नाम निशान ना है। राधा हुई थी कर्ण की माँ थी, उसको कर्ण को राधा कहा गया है, राधे कहा जाता था, लेकिन सूत पुत्र होने से उसके जो है तिरस्कार करते आए हैं। इसलिए जो है कृष्ण के जी के जो है लड़कियों के जमुना में नहाना, पेड़ पर कपड़ा लेके भागना, उनके निवस्त्र अपने पास बुलाना, दही के चोरी करना, चूड़िहारिन बनना और कृष्ण के छवि खराब करके आज दुनिया में जो है ये सारे भेड़िया प्रचार करने में लग गए। इस सब से बचना है। कृष्ण एक महान योगी थे, कर्मठ राजनीतिज्ञ थे, सत्य धर्म न्याय के रक्षक थे और उनके जो है गीता उपदेश है, उस उपदेश के सुन करके कृष्ण भगवान से प्रेरणा ले तो कितने महान थे। किसी महान पुरुष के छवि खराब कर देना, उनके नचनिया बजनिया बना करके लोक में उनके तौहनी करना, ये अपने पूर्वज के मुंह पर काली पोतना है। इसलिए जो है महापुरुषों के छवि खराब ना करें। अगर अपने महापुरुष के सम्मान नहीं कर सकते हो तो अपमान तो मत करो। इसलिए अपने सभी महापुरुषों के मान मर्यादा के ख्याल रखते हुए उनके सम्मान करो, उनके जैसे महान बनो, उनसे प्रेरणा लो कि जैसे वो सब चरित्रवान थे वैसे हम लोग चरित्रवान बन करके अपना इतिहास को रचे, जिससे हमारे पूर्वजों के सम्मान बढ़े। यहाँ पर जो है संसार के अंदर जो है कृष्ण भगवान जो है अपने जगह पर बहुत महान पुरुष थे। उन्होंने तो 25 बरस तक ले गुरुकुल में पढ़ते रहे। वो रास लीला कब कर लिए? 5 बरस से लेकर 25 बरस तक। सांडिल ऋषि उनके कुल गुरु थे और संदीपनी ऋषि के आश्रम में इन्होंने जो है बलिराम कृष्ण ये दोनों गुरुकुल में पढ़ते रहे। तो इसलिए घोर अंगिरस, संदीपनी ऋषि और सांडिल ऋषि, ये तीनों गुरु के शिक्षा कृष्ण प्रहलाद कृष्ण तीनों गुरु से पाए थे। इसलिए जो है संसार के अंदर कृष्ण भगवान के दिखाया गया है कि गोवर्धन को उठाना, ये उनकी महिमा बढ़ाने के लिए बाद में लिखा गया है। गोवर्धन जो है पहाड़ के उठाना कोई खिलौना ना है। पंच भौतिक शरीर में सभी के महिमा बढ़ाने के लिए सब जोड़ा गया है। जरासंध जो है इतना परास्त किया था कि मथुरा छोड़ करके आज जा करके द्वारिका समुद्र में बसाना पड़ा था।
यहाँ पर जो है इंद्र से अब कृष्ण से दोनों से बराबर टकराव रहता था। ये दोनों एक दूसरे के पूजा को रोकते रहे, महिमा को रोकते रहे, आपस में भिड़ते रहे। यहाँ पर समझने की विषय है, असमझने की विषय है। महाभारत में राजनीति में पढ़ के आने के बाद से उनको समय कहाँ मिला। जरासंध के वध किए और उसके बाद से जो है शिक्षा दीक्षा राजकाज में लग गए। राम जी के कहते हैं खीर से चारों भाई पैदा हुए। सीता जो है जमीन से पैदा हुई। खुद रामे जी इस बात के मने कर दिए कि संसार में सब माता पिता से पैदा होते हैं। सीता के सहेलियन के व्यंग पर भगवान राम ने क्लियर कर दिया कि संसार में मेरा माता पिता के कोई पैदा ना होता है। और राम के जो है जन्म ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा ये संसार में किसी ने सृष्टि नहीं किया। ये सबके सृष्टि प्रकृति ने किया है। प्रकृति पंच महाभूत को कहते हैं, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश। विचार करो, मिट्टी कभी बनी ना है न बिगड़ेगी, न जन्मी है न मरेगी। इसी तरह से जल कभी जन्मा ना है न बना है, न बिगड़ेगा न मिटेगा। इसी तरह से अग्नि जो है न जन्मी है न मरेगी, न बनी है न बिगड़ेगी। इसी तरह से वायु है, न जन्मा है न मरेगा, न बिगड़ेगा न बनेगा। इसी तरह से आकाश है, इसके आकाश जो है न बना है न बिगड़ेगा, न ये जन्मेगा न मरेगा। ये पंच महाभूत अनादि है, सदा था है रहेगा। इसी तत्व ज्ञान न होने की वजह से अज्ञानी जो है बकवास करते हैं कि परमात्मा ने ये पंच महाभूत को बनाया। ये नहीं, अज्ञानियों को ये पता ना है कि पंच महाभूत ने जो है सभी देवी देवता के मनुष्य को बनाया। अपना दिमाग काम ना करे तो सतगुरुओं के पास जाके समझ लेना चाहिए। अयोध्या में राम के बताया गया है कि सरजू नदी में डूब के मर गए सब भाई, और अयोध्या वासी सब डूब के मर गए। सब पागल हो गए थे, सब स्वर्ग में चले गए। ऐसे जो है ये बकवास किया गया है, ऐसा हुआ नहीं है। लिख देने से सब थोड़े हो जाएगा। सत असत पर विवेक करो, विचार करो, परख करो। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर था, 10 सिर नहीं था, एक सिर था। 10 दिशाओं के ज्ञान था, बलशाली था, महाराज था, शक्ति सब कुछ में संपन्न था। शंभु वध के जो है पंडितन के बकवास है, खाली अषड्यंत्र है। ये षड्यंत्र रच करके एक दूसरे के मरवा देते थे और राजा इनके अधीन होता था। जैसे कहते थे वैसे करता था। इसलिए संसार में जिंदा के पूजा करो, मुर्दा के पूजा से कोई फल ना मिलता है। संसार में दिशा शुद्ध होता है। जो मानता है उसको लगता है, जो नहीं मानता है उसको नहीं लगता है। इसी तरह से मन के भरम है, वहम है। जिसको पकड़ लेता है उसको दुख देता है। अज्ञानियों के पकड़ता है, ज्ञानी के नहीं। ज्ञानी हमेशा सुखी रहता है, अज्ञानी हमेशा दुखी रहता है। वो पग पग पर डरता रहता है या मरता रहता है। ज्ञानी निर्भय पद होता है, संतों के गुरुओं के निर्भय पद होता है। ये डर मुक्त होते हैं।
इसीलिए जो है मनुष्य के चरित्र जो है सबसे बड़ा दौलत है। मनुष्य के चरित्रवान होना चाहिए और भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहिए। संसार के अंदर खानी जाल, बानी जाल, मोह जाल, माया जाल, ये सब मनुष्य के भटकाता है, दुख देता है। इसी में सुख मानता है, आनंद मांगता है, इसी में मजा लेता है, इसी में जी आदत बहुत खराब होता है। नीचे वाला कुछ कहता है कि नीचे वाला सब कुछ करता है। चोरी कौन करता है? नीचे वाला। व्यभिचार कौन करता है? नीचे वाला। दूसरे के जो है लूटपाट कौन करता है? नीचे वाला। जुआ कौन खेलता है? नीचे वाला। सब कुछ नीचे वाला करता है। आज जितने मूर्ख है, धूर्त है, अनाड़ी है, बुद्धिहीन है, उस करता खुद है या करता है कि ऊपर वाला करता है? ऊपर वाला कराता है। संसार में विदेशी जितने आए सारे हिंदुस्तानी के मारे काटे अखा गए, यही करवाता है वो। कहते हैं सबके सब भगवान करता है, भगवान यही करता है, अकराता है कि निर्दोष के जो है सिर काट लो, निर्दोष के सजा करा दो, घूसखोरी करो, जमाखोरी करो, मिलावटबाजी करो, ये वही कराता है। सब कुछ वो परमात्मा कराता है। चोरी छिनारी सब वही कराता है। कहते हैं सब परमात्मा करता है। पूछा जाए कि परमात्मा के देखा है तो नहीं, तो उस पर दोष क्यों लगाता है? और परमात्मा कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल के कर्म के ईश्वर के झूठ मूठ के दोष लगाता है। ये नीचे वाला करता है, नीचे वाला भोगता है। कोई सुख दुख देने वाला ना है। रामायण में तुलसी जी कहते हैं ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसके सुखी होने से संसार की कोई ताकत ना है कि रोक ले। और खराब कर्म करेगा तो संसार के कोई ताकत ना है उसको सुख दे दे। निष्काम कर्म करेगा तो दुनिया की ताकत ना है कि उसको मोक्ष होने से कोई रोक ले। निष्काम एक कर्म वो होता है जो कामना रख करके किया जाता है, उसके बदला में चाहिए कुछ हो। एक कर्म वो होता है जो केवल अपने मतलब स्वार्थ में अंधा होकर किया जाता है, वो पाप कर्म है। अपने मतलब स्वार्थ में अंधा होता है, नियम के धज्जियां उड़ाता है, अहंकार खोपड़ी पर सवार रहता है। काम, क्रोध और लोभ ये पाप के बाप है, नरक के दरवाजा है, इसे बचना चाहिए। मनुष्य जो है ये अपना किस्मत अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है। इसलिए जो है संसार के अंदर कोई कहीं जाता है, बिल्ली रास्ता काट देती है तो डर के मारे जो है लौट आता है, कहता है कि यात्रा खराब हो गया। तेली देख लिया तो कहता है कि यात्रा खराब हो गया। धोबी देख लिया तो यात्रा बन गया। ऐसे जो है भरम जाल में फंसा पड़ा है।
कोई औरत जो है कहता है कि डाइन है, मार लेगी हमके। दुनिया के अंदर अगर वो डाइन जो है किसी के मारने की शक्ति उसमें होता तो डाइन कहने वाला के पहले वो मार देती। केवल नारी सत्ता के बदनाम करना है। मंत्र में क्या ताकत है कि किसी के जान ले ले। जान लेने के लिए बंदूक है, बम है, गोली है, छल है, कपट है, अस्त्र शस्त्र है। बात से कोई नहीं मरता है, न मारा जाता है, धोखा से मारा जाता है। इसलिए धोखा से बचना है। किसी देवी देवता के नाम पर बलि चढ़ाना ये धूर्तन के धंधा है, मूर्खन के धंधा है। मुर्दा के पीछे जिंदा के काट के चढ़ा देना, इससे बड़ा दुनिया में और कोई पाप ना है। चूहा चूहिया के मार के खा जाना, मुर्गा मुर्गी के मार के खा जाना, जो जमीन के खखार टट्टी गंदगी कीड़ा मकोड़ा खाती है, कबूतर कबूतरी है, ये पक्षी किसी को क्या बिगाड़ा है। यही आदमी उसको दाना पानी दे के पालता भी है, और यही शैतान जो होता है उसको मार के खाता भी है। इंसान उसको पालता भी है। इसी तरह से बकरी है, गाय के, बकरी के, भेड़ के, माता के और भैंस के, ऊँटनी के दूध संसार में किसने न पिया है। जब माता के दूध ना होता है तो ये जानवरों के दूध से बेटा बेटी के प्रवस्ती होता है। अगर बच्चा बड़ा होकर के ये भेड़ बकरी माता गाय भैंस इसके मांस खाना शुरू कर दे, ये धर्म है कि अधर्म है। ये घोर पाप है, घोर अधर्म है, इससे बचना चाहिए। भगवान राम जो है बाली को मारे थे तो बाली के बदला देना पड़ा था। कृष्ण अवतार में जो है बाल जो है कृष्ण के मारा था, और जब बाली के भगवान राम मारते हैं तो बाली जो है गिरता है और कहता है धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, अमारहु मोर व्याध के नहीं, मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, अकारण कौन नाथ मोहि मारा। कहे कि हे भाई तुम अयोध्या के राजा हो, हम पंपापुर के राजा हैं। राजा के धर्म नहीं बनता है कि दूसरे राजा के छिप के धोखा से मार दे। अरे हमारे दोनों भाई के झगड़ा था तो आप समझौता करा देते, मारने की क्या बात थी। भगवान राम के आके उठाते हैं, कहते हैं कि बाल कहो तो तुम के अचल कर दे। कहे कि नहीं, जैसे हमके मारे हो ऐसे ही हम आपके मारेंगे। शंकर जी पार्वती जी दोनों एक रास्ता से जा रहे थे। रास्ते में एक मछली मार रहा था। पार्वती जी कहे कि वो क्या कर रहा है। शंकर जी कहे कि उसे तेरा काम मतलब है, चुपचाप चलो जहाँ चलते हैं जहाँ। औरत जिदबाज होती है, जिद कर दी। शंकर भगवान ले जा करके दिखाए तो टोकरा में एक टुकड़ा मछली मारा था। शंकर जी से पार्वती जी प्रश्न करती है कि आप तो कहते हो कि ये वो जान के मारने पर एक जन्म में भरना पड़ता है, ये तो एक टुकड़ा रोज मारता है, ये कितने जन्म में भरेगा। शंकर जी कहे कि ये भी एक जन्म में भर देगा। कहे कि वो कैसे। कहे कि चलो समय आएगा तो बताएंगे। जिस वन में शंकर जी पार्वती जी तप कर रहे थे उसी वन में वो हाथी बनता है दूसरे जन्म में। उसके पेट सड़ता है और जीवन भर मछली खाया था, खिलाया था, ये सब पिलुआ बन करके और उस हाथी को खा रहे थे और वो हाथी चिल्ला रहा था। तब पार्वती जी शंकर जी से पूछी
कि हे प्रभु ये बताओ कि इतने दुख भरी रुदन कौन करता है, कौन रो रहा है। शंकर जी कहे कि तुम्हारे प्रश्न के समय उत्तर देने का समय आ गया है। कहे कि चलो कल तुमको हम दिखाएंगे। पार्वती के साथ में शंकर जी वो हाथी के लगे ले जाके दिखाए और बताए कि यही जो है वही मछली मारने वाला मलाह है जो हाथी बना है। पेट सड़ गया है, जीवन भर जितने मछली मारा है, खाया है, खिलाया है, सब इसको खा रहे हैं, आए चिल्ला रहा है। पार्वती जी कहे कि हे प्रभु इसके दुख से मुक्त कर दो। कहे कि हे पार्वती हम तुम भी अपने कर्म फल भोग रहे हैं। प्रकृति के नियम है कि अपने कर्म फल भोगना पड़ता है। संसार में सबके लिए एक ही नियम है। ये भी किया है, ये भी भरे अपना कर्म फल भोग रहा है। जिस दिन इसके भोग पूरा हो जाएगा इसके छुटकारा मिल जाएगा। संसार में सभी अपने कर्म फल भोगते हैं। इसलिए जरूरत है कि मुर्दा के नाम पर जिंदा के बलि मत दो। मारोगे तो मरोगे, दुख दोगे तो दुख और दुखी रहोगे। किसी की आँख फोड़ोगे तो बिना आंधा पैदा हो जाओगे। कान काटोगे तो बिना आवाज बहिरा पैदा हो जाओगे। नाक काटोगे बिना नाक के पैदा हो जाओगे। जीभ काटोगे तो बिना जीभ के पैदा हो जाओगे। बाँह काटोगे तो बिना बाँह के पैदा होगे। पैर काटोगे तो बिना पैर के पैदा हो जाओगे। नारायणी आश्रम हरिद्वार में है। किसी की एगो आँख ना है, किसी के कान ना है, किसी के नाक ना है, किसी के जीभ ना है, किसी के हाथ ना है, किसी के पैर ना है। ऐसे नारायणी आश्रम में सब आदमी कुल पड़े हुए हैं। देखो, समझो और बचो। कर्म अच्छा करो, ऐसा कोई करो मत बा करना जिससे कि अपना जिंदगी नरक हो जाए। दुख से तभी बाँच सकते हो जब दुख दे। सुख चाहते हो तो सुख देना सीखो। और दुख जो है बिना बुलाए अपने आप आ जाता है। पानी को जहाँ ढारेंगे गड्ढा जिधर खाल होगा अपने आप चला जाएगा। तो इंसान बनो, भगवान बनो और शैतान बनो। विचार करो कि हम क्या है, इंसान है कि शैतान है कि भगवान है। एक कर्म से बना जाता है। और संसार में चेतन जीव दुख मुक्त चैनल बया के अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब